हो सकता है कि इस कंपनी का मालिक मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दे, तो ठोक देना जाकर के हमारे ऊपर मुकदमा। मैं तुमसे डरने उड़ने वाला। किसानों मजदूरों के जो सपने थे कहीं न कहीं फल फूल रहे थे, लेकिन इस शराब मिल के खुलने के बाद यहाँ जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके अरमानों पर पानी फिर गया और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता है उनके कि इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, चीनी या शराब? चीनी की शराब। एक मिनट आओ, ये कहाँ भाग रहा है? नौजवान है, क्या नाम है आपका? रामपाल। ये बताइए कि शराब जरूरी है आपके लिए कि चीनी? चीनी जरूरी है। चीनी बताइए आप, शराब बंद होना चाहिए था कि चीनी मिल जब बंद? हाँ बंद होता चलता शराब फैक्ट्रियों में चल रही। चीनी जरूरी है, शराब जरूरी नहीं है। लेकिन अमृत यहाँ नहीं बिकता है, आपको मैं बता दूं। और अमृत पीने से लोग परहेज करते हैं और जहर को घर फूंक करके खरीदा जाता है। चीनी जरूरी है, शराब पिए नहीं कि ना? सही से बताइए बेदम, कबो साहब क्रिया थोड़ी में काम कर। अच्छा, यहाँ काम करत हैं। चीनी जरूरी है ना कि शराब जरूरी है? नहीं, चीनी जरूरी। चीनी जरूरी है और शराब जरूरी नहीं है। लेकिन बता दें चीनी मिल क्या फायदा होता था, बताएंगे आप? इससे अगर चीनी मिल होती तो मतलब यहाँ देखने के लिए कुछ और रौनक रहता सर। हाँ, चीनी मिल होती अब तक तो यहाँ तक बहुत रौनक होता। लेकिन आज शराब मिल चलने की वजह से जनपद कहीं न कहीं जनपद के जो नौजवान हैं नशाखोरी की तरफ जाते हैं और उनका भविष्य बंद भइले से घाटा हो कि जो फायदा हो? एकदम घाटा ना है भाई। शराब मिल चलने से घाटा हो कि फायदा? 1998 में जब इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया, इसमें हजारों श्रमिक काम कर रहे थे और सन 1999 में उन श्रमिकों को जबरन बीआरएस देकर के यहाँ से दफा कर दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, आज हम जनपद गाजीपुर में हैं। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह ऐसी जगह है जो कभी रोजगार की नर्सरी की अगर बात करें तो यहाँ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम लोगों को रोजगार मिला था। वही जनपद गाजीपुर की मैं सरजमी पर खड़ा हूँ। हमारे ठीक दाहिनी तरफ एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा तस्वीर को दिखा दें। ये जनपद गाजीपुर के सिहोरी गांव है और सिहोरी गांव में ये बनी हुई चीनी मिल है। इस चीनी मिल के अगर बारे में हम बताएं तो इस चीनी मिल को अगर पूरी बढ़िया तरीके से अगर आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो इंडस्ट्री थी, जो ये उद्योग था, कितना बड़ा मायने रखता था। सन 1975 में इसकी नींव रखी गई और सन 1978 में इस बात से आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि सन 1978 में जब बन करके तैयार हो गई तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने आकर के विधिवत इसका शुभारंभ किया था। अब जब ये चालू हुई उसके बाद जब बंद हुई तो आपको लगता होगा कि जब ये इंडस्ट्री बनी तो उसके बनने के बाद से ये घाटे में रही होगी या दिवालिया रही होगी या सरकार को कोई लाभ नहीं पहुंचा होगा। उस बारे में मैं बता दूं कि सन 1978 से लेकर के सन 1990 तक इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना अधिक लाभ इस उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था इस मिल ने, इस इंडस्ट्री, इस उद्योग ने, कि इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 1978 से लेकर के 1990 तक इस उद्योग का यह हाल रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपया केवल हर साल राजस्व विभाग को मिलता था। लेकिन सन 1991 में ये सन 1990 के बाद जैसे दौर आया सन 1991 का और 91 में ये मिल जो है वो यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ के जो कुंठित मानसिकता के लोग थे, यहाँ का जो संचालन समिति थी, यहाँ के जो लूट खसोट और डकैत किस्म के लोग थे, कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने लगे और सन 1991 में ये जो चीनी मिल थी वो घाटे में चलने लगी। और घाटा इस तरह का हुआ कि सन 1998 आते आते इस चीनी मिल को बंद करना पड़ा। और यही नहीं, इससे बड़ी चीज अगर मैं बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। सन 1998 में जब इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया, इसमें हजारों श्रमिक काम कर रहे थे और सन 1999 में उन श्रमिकों को जबरन बीआरएस देकर के यहां से दफा कर दिया गया। अब उन मजदूरों का क्या हुआ ये आप सोच रहे होंगे। उन मजदूरों की हालत ये थी कि कोई उसी समय सदमे में मर गया, किसी के बेटी की शादी थी वो टूट गई, कोई ना कोई ऐसा था जो दिवालिया हो गया, लोग ठेला और खोमचा लगाने के लिए मजबूर हो गए। तो कुछ लोगों ने पूरी तरह से यहीं रुक करके अपने आप को समर्पित कर दिया ये चीनी मिल पर। यह नंदगंज की चीनी मिल है, नंदगंज सिहोरी में बनी है। और इस चीनी मिल को बंद होने के बाद ये जान लीजिए कि जो इस क्षेत्र के लोगों का
अरमान था, गरीब किसान मजदूरों के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूट गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अब उससे बड़ी बात और आता हूं मेन मुद्दे पर। यह चीनी मिल है, देख सकते हैं आप, इसके लिए तमाम धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुआ और जितने जनप्रतिनिधि आए सारे के सारे चढ़ करके इस चौखट पर कसम खाए कि हमको वोट करिए और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, इस जनपद की खुशहाली के लिए हम इसको चालू करवाएंगे। लेकिन आज तक किसी ने सौगंध खाई या खड़े होकर के, लेकिन उन्होंने कभी सौगंध को पूरा नहीं किया, कभी इसकी बात तक नहीं की। ये हाल है। अब मैं बताता हूं, मेन मुद्दे पर आता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितनी बड़ी विडंबना है। और भैया ये है भारत, और भारत में आएंगे तो ये देखने को आपको मिलेगा कि अमृत यहां नहीं बिकता है, लेकिन जहर लोग अपना घर बेच करके खरीदते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, ये चीनी मिल है जिसकी मिठास कभी यहां से निकलती थी, जब यहां से चीनी निकलती थी तो उसकी मिठास पूरे देश भर में घुलती थी। लेकिन आज यही सरजमी है जहां से जहर घोला जा रहा है। हमारे ठीक सामने देखिए, बाईं तरफ, मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार जूम करके दिखाएं, एक और इंडस्ट्री है और उसको भी थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। और जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीनी मिल बंद हो गई, लेकिन ठीक उसके अपोजिट में जाएंगे सामने तो एक शराब मिल है। और उस शराब मिल आज इस तरह से फल फूल रही है, इतनी जबरदस्त तरीके से इसका ग्रोथ है कि आप उसके बारे में जब जानेंगे तो समझ में आएगा कि पूरे देश भर में उसका माल सप्लाई होता है और इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है। उसका कारण जानते हैं? अब कंपेयर मैं कर दूंगा, अगर मैं कंपेयर करने लगूं और दिखाने लगूं तो हो सकता है कि इस कंपनी का मालिक मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दे। तो ठोक देना जाकर के हमारे ऊपर मुकदमा, मैं तुमसे डरने उड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन जब जनहित के मुद्दे की बात आएगी, यहां आकर के कसम खाने वाले जनप्रतिनिधियों ने कभी जाकर के सदन में यह नहीं कहा कि नंदगंज में, जनपद गाजीपुर में उद्योग का सबसे बड़ा साधन चीनी मिल है, जहां इसके चालू होने के बाद 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर इस जनपद के जो किसान थे वो गन्ना उत्पादन करते थे, गन्ना बोते थे और यहां आकर के वो चीनी में तब्दील होता था। गरीबों किसानों के जो सपने थे, जो अरमान थे, वो कहीं ना कहीं फल फूल रहे थे। अरमानों के जहां फूल खिले थे, आज जाएंगे इस चीनी मिल के परिसर में, घूम आएंगे, लगभग 200 बीघे की जमीन पर उन फूल की जगह केवल और केवल कांटे मिलेंगे आपको। अब जानिएगा, ये स्थिति है कि ये शराब मिल है इसके सामने और ये चीनी मिल है। उसमें सबसे अगर कंपेयर करूं तो ये इसमें बस इतना ही अंतर है, जान लीजिए कि ये सरकारी सेक्टर में थी और ये प्राइवेट सेक्टर में थी। ये जब सरकारी सेक्टर में थी तो सरकार को जितना लाभ होता था, तो सरकार कौन है? इस देश की जनता है और इस देश की जनता को लाभ मिलता था ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब यहाँ बगल में शराब मिल चल रही है तो इससे सरकार को कम लाभ होता है और प्राइवेट सेक्टर में जब इसका मालिक होगा वो फल फूल रहा है। अब जानिए, जब यहां से चीनी निकलती थी तो इसकी मिठास जब घुलती थी तो पूरे देश भर के लोगों के अरमानों पर एक बहुत बड़ा जो है एक सपना था अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के। किसानों मजदूरों के जो सपने थे कहीं ना कहीं फल फूल रहे थे। लेकिन इस शराब मिल के खुलने के बाद यहाँ जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके अरमानों पर पानी फिर गया और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंताएं उनके माथे पर है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में रुके हुए हैं। एक बात हम जानेंगे कि इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, चीनी या शराब? चीनी 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 की शराब। एक मिनट आओ, ये कहाँ भाग रहा है? नौजवान हो, क्या नाम है आपका? रामपाल। ये बताइए कि शराब जरूरी है आपके लिए कि चीनी? चीनी जरूरी है। चीनी जरूरी है। अब तो चीनी मिल बंद हो गई, क्या करें, बंद हो गई, चले गए बंद करके। तो शराब जरूरी था ना कि चीनी मिल? चीनी जरूरी थी। नहीं, चीनी जरूरी। चीनी जरूरी थी। और लोग हैं, भागिए मत, आप लोग भागिए मत। एक मिनट हम बात करें। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत। तेज बोलिए। इंद्रजीत। इंद्रजीत नाम है। ये बताइए आपके लिए क्या जरूरी है, चीनी जरूरी है कि शराब जरूरी है? चीनी जरूरी है। चीनी जरूरी है। चीनी मिल बंद हो गई, शराब एकदम चल रही है धक्का धक। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कौन बंद होना चाहिए था? ये बताइए आप। शराब बंद होना चाहिए था कि चीनी मिल जब बंद? हाँ, बंद होता चलता बा, शराब फैक्ट्रियों में चलेगा। शराब चलेगा, शराब चल रहा है और चीनी मिल बंद हो गई। आप साफ जान लीजिएगा। और जब 2-3 लोगों से हमने पूछा, भैया और हमारे बीच में मुस्कुरा रहा है, क्या नाम हुआ आपका? सजनू। ये बताइए कि चीनी जरूरी है कि शराब? चीनी जरूरी है। चीनी जरूरी है, शराब जरूरी नहीं है। लेकिन अमृत यहाँ नहीं बिकता है, आपको मैं बता दूं। और अमृत पीने से लोग परहेज करते हैं और जहर को घर फूंक करके खरीदा जाता है, ये जान लीजिए। कुछ बुजुर्ग हमारे बीच में। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हो? मैनेजर। मैनेजर। ये कहाँ हो? चीनी मिल। चीनी मिल बंद हो कि चालू है? बंद है। तो ये बताओ, इधर कहाँ हो? पीछे
शराब मिले, शराब मिल हो तो शराब जरूरी हो कि चीनी जरूरी है, ये बतावा। चीनी जरूरी। चीनी जरूरी है। शराब पिए नहीं कि ना, सही से बताइए बताओ। कब्बो कब्बो। अरे साहब क्रिया थोड़ी के में काम कर पाए। अच्छा यहाँ काम करत हैं। चीनी जरूरी है ना कि शराब जरूरी है? नहीं, चीनी जरूरी। चीनी जरूरी है और शराब जरूरी नहीं है। लेकिन बता दे चीनी मिल बंद हो गई है और मैंने पहले वो बताया और आज भी मैं बता रहा हूँ, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ अमृत लोगों को नहीं पसंद है। यहाँ लोग जहर खरीदते हैं। भैया और हमारे बीच में रुके हुए, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासी। तेज बोलिएगा। दिनेश पासी। ये क्या है? चीनी मिल है। चीनी मिल बंद है, ये बताइए कि हमारे लिए क्या जरूरी है, चीनी की शराब? चीनी मिल इसके लिए हम लड़ाई लड़ चुके हैं। 1 महीना यहाँ धरना दिए थे। हाँ दिनेश पासी, हम कामरेड हैं। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। आप थोड़ा सा साइकिल खड़ी कर दीजिए और 1 महीना एक मिनट बात करेंगे। हमारे बीच में कामरेड के नेता और कामरेड की बात करें तो इस देश और दुनिया में सबसे जबरदस्त अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी मजदूरों के लिए और आज भी लड़ते हैं और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे, वो कामरेड है। हमारे यहाँ कामरेड के एक नेता मिल गए। इधर आ जाइए, कैमरा लेकर के। कैमरा मैन इधर आ जाइए, रुक जाइए आप फिर से बताइए क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासी। चीनी मिल कब बंद हुई थी? अच्छा ये तो 98 में बंद हो गई। हाँ, चलिए ठीक है, 98 में चीनी मिल बंद हो गई थी। जी। आप हमको ये बता दीजिए, आप कामरेड के नेता हैं और मैं बड़ा खुश हुआ जब आप मिल गए और आपसे बात करने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चीनी मिल बंद हो गई लेकिन चीनी मिल घाटे में चली गई। सन 1991-78 में ये बन करके तैयार हुई, शुभारंभ हुआ, बढ़िया शुभारंभ हुआ। 1990 तक इस चीनी मिल ने सरकार को बहुत ज्यादा लाभ दिया था और केवल सरकार को लाभ नहीं था, पूरे के पूरे जो किसान यहाँ थे उन किसानों के चेहरे पर बहुत अधिक खुशी थी और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत बड़े बड़े अरमान थे, वो आज कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। चीनी मिल बंद हो गई और शराब मिल चालू है। जी सर। तो शराब जरूरी था कि चीनी जरूरी? चीनी मिल जरूरी था सर। चीनी मिल जरूरी था। जी। और चीनी मिल से क्या क्या फायदा होता था बताएंगे आप? इससे अगर चीनी मिल होती तो मतलब यहाँ देखने के लिए कुछ और रौनक रहता सर। हाँ चीनी मिल होती अब तक तो यहाँ तक बहुत रौनक होता। बहुत रौनक। जी सर। और रौनक तो लोगों के चेहरे पर थी और पूरा का पूरा जनपद खुशहाल हो। बहुत जनपद खुशहाल। लेकिन आज शराब मिल चलने की वजह से जनपद कहीं ना कहीं जनपद के जो नौजवान हैं नशाखोरी की तरफ जाते हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। गलत बोल रहा हूँ कि सही? गलत। सही है, सही सर। सही बोल रहा हूँ। सही है। तो शराब मिल बंद होना चाहिए ना? बंद होना चाहिए। चीनी मिल चालू होना चाहिए। जी चीनी मिल चालू। मैं शराब मिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, शराब मिल चले, खूब बढ़िया से कमाए किसान और मजदूर जो बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन अगर चीनी मिल चालू होती तो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे होते, हम गरीब किसान मजदूर, हम भी फलते फूलते, जो हमारे अरमान थे, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं साकार होते। हमारे बीच में एक बुजुर्ग आ गए, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो? मूलचंद। तेज बोली। बेहद नाम है? मूलचंद है। मूलचंद नाम हो। तो ये बताइए कि है क्या चीज हो? चीनी मिल है। चीनी मिल हो। अच्छा जब चालू रहा तो गन्ना उन्ना बोत रही कि ना बोत रही? कहा है ना वो आई मछुआ गन्ना बोत रही? मछुआ को गन्ना। आप बोले कि ना बोले? आप कहाँ बोआत है? तो चीनी मिल बंद भइले से घाटा हो कि जो ना फायदा हो? एकदम घाटा ना है। भाई शराब मिल चलने से घाटा हो कि फायदा हो? एकदम घाटा है। घाटा हो। हाँ। देखिए ये बुजुर्ग है, कितना उम्र है आपका? अरे 50-60 वर्ष हुई। 60 साल की इनकी उम्र